रज़ा कुरैशी के आग सी लग गई है, और लगे भी क्यों ना यार, हम अपने नबी का जिक्र करते हैं, अपने नबी की तारीफ करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और दुनिया का कोई पखंडी रोकने वाला कौन होता है? दुनिया का कोई भी नालायक रोकने वाला कौन होता है? और हमारा नबी है, हमारा आका है, हमारे मुस्तफ़ा है। हमारा जी चाहे हम मुस्तफ़ा की जितनी भी शाने बयान करें, मुस्तफ़ा की जितनी भी तारीफ करें, और मेरे आका के लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, कल भी था और आज भी है। आई लव मोहम्मद पे रोकने वालों, और बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और जहाँ तुम्हें लेके जाना चाहता है। ओ 12 रबीउल अव्वल पे एक तख्ती बनाई मेरे नबी के काशिक ने, कानपुर शहर में लगा दी। आई लव मोहम्मद ये लगती लगाई। मेरे आका के गुलामों, दुनिया में शोर हो गया, FIR लग गई। मेरे आका के गुलामों, तकरीरें सुनी होंगी, लेकिन आरिफ रज़ा कुरैशी किस अंदाज से तुम्हें बताएगा। ओ FIR करने वालों, ये आई लव मोहम्मद का माना क्या है, इसका तर्जमा क्या है? ओ बहनपुरवा जिला बहराइच के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आरिफ रज़ा कुरैशी तुम्हें बता के जाना चाहता है आई लव मोहम्मद का माना क्या है, आई लव मोहम्मद का तर्जमा क्या है। सुन लो, आई लव मोहम्मद का माना ये आई माने मैं, लब माने प्यार, मोहम्मद माने सैयद कौने ओ सैयद कौनैन सरवर कोनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, आई लव मोहम्मद मेरे आका के गुलामों, हमें रोका जा रहा है। और मुझे रोक के तू बताना क्या चाहता है? मेरे कलमा पढ़ने वाले भाई को रोक के बताना क्या चाहता है? मैं दुनिया के उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आई लव का माना तुम तो इंग्लिश पढ़ते भी हो, समझते भी हो, मगर तुम समझ नहीं पाए। आई का माना मैं, लब माने प्यार, मोहम्मद माने सैयद कौनैन सरवरे कोनो मका। मतलब ये हो गया 12 रबीउल अव्वल पे मेरे नबी का गुलाम, ये तो कानपुर शहर है। और कानपुर ही नहीं, जहां जहां नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद है, जहां जहां भी हुजूर से मोहब्बत करने वाले मौजूद, हर जगह उसने एक मेरे आका के गुलाम को रोकने की क्या कोशिश की। मुसलमानों के जहन में ये बात तब तक आई भी नहीं थी, और उसने रोका क्या है? ले रोक रोक के दिखा, पाबंदी लगा के दिखा। अब तक तो एक ने लगाया था, आज सारे मुसलमान स्टेटस लगाते हैं। कोई व्हाट्सएप पे लगाता है, कोई फेसबुक पे लगाता है, कोई इंस्टाग्राम पे लगाता है, कोई यूट्यूब पे लगाता है। आई लव मोहम्मद का माना ये, ओ अल्लाह के लजपाल नबी मैं आपसे प्यार करता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, हाथ उठा के जोर से नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। क्या कहने मैं मोहम्मद तुमसे प्यार करता हूँ। और मेरे आका के गुलामों, ये प्यार करने पे तू पाबंदी आज लगा रहा है। और प्यार तो तब किया है जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। आरिफ रज़ा कुरैशी बात हवाओं में नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह दलील और दावे के साथ बात करता है। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से निकाला। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम
सलाम जन्नत से आने के बाद 350 साल रोते रहे। और इसी मोहम्मद सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका से प्यार करने पे पाबंदी लगाने वालों, और तुम मानो या ना मानो हम तुम्हें मजबूर नहीं करते। तुम्हारा मजहब तुम्हें मुबारक, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, लेकिन हम अपने आका से जितना प्यार करते हैं, हम अपने नबी से जितनी मोहब्बत करते हैं, हम अपने नबी से जितना इश्क करते हैं, हमारे इश्क करने पे पाबंदी ना लगाई जाए, हमारी मोहब्बत करने पे पाबंदी ना लगाई जाए, हमारे इश्क करने पे पाबंदी ना लगाई जाए। इसलिए कि हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी के बाप बज़ाहिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम है। और आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा, खता इज्तिहादी हुई, जन्नत से आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए। उस खता की बुनियाद पे अल्लाह ने जन्नत से निकाला, 350 साल तक रोता रहा। अल्लाह का लजपाल नबी दुआ कबूल नहीं हो रही है, इसी मोहम्मद के नाम का वसीला लिया है, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसाला। वाह वाह, बहुत उम्दा। आज लोग हुजूर से मोहब्बत के दावे पे आज उंगलियां उठा रहे हैं मेरे आका के गुलामों। और हुजूर से कितने लोग प्यार करते हैं, हाथ फिर उठा के बताएं। आप मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत है। अभी कितने लोगों ने हाथ उठाए और घर चले गए। आरिफ रजा कुरैशी बताया के जाएगा, बोल दे या रसूल अल्लाह, जरा और तलब के बोले या रसूल अल्लाह। हुजूर से ये प्यार है, ये हमारा प्यार है और ये आपका प्यार है, ये कोई और नहीं बोलता। जब भी हुजूर की शान में गुस्ताखियां होती हैं, जब भी लोग हुजूर की शान में उंगली उठाते हैं, नबी की नामूस पे उंगली उठती है, तो ये मौलवी उठते हैं और किस अंदाज से उठते हैं। मेरे आका के गुलामों, एक नबी के यार है, नाम जनाब हजरत तलहा बिन बर्रा है। मेरे नबी के यार का नाम हजरत तलहा बिन बर्रा। ये नौजवान है, नौजवान। और नौजवानों जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। मैंने बता दिया आई लव मोहम्मद का माना क्या है, क्या माना है? आई लव मोहम्मद, मैं आपसे प्यार करता हूं या रसूल अल्लाह, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये सुन ले, याद रखें, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये प्यार का दावा आज का नहीं, ये 14.5 सदियां 1500 साल पूरा मुकम्मल हो गया। और 1500 साल के बाद में मेरे नबी का गुलाम कानपुर में आई लव मोहम्मद की तख्ती लगा दे। एतराज करने वालों सुन लो, ये नारा आज का नहीं है। जनाब तलहा बिन बर्रा जवान है, मेरे नबी का कलमा पढ़ा है, सरकार की बारगाह में आए, आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपसे प्यार करता हो। यही जुमला मेरे आका के गुलामों और मेरे करीम आका के गुलामों, यही 1-2 दिन बाद मैंने अभी सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा कि मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलाम पे एतराज किया गया और कितने लोगों को FIR लगाई गई। FIR ये लगा के धमकाना चाहते हो। और दुनिया वालों, तुम्हें पता नहीं है, जिसके सीने में मुस्तफ़ा का प्यार हो जाता है, वो नबी का गुलाम हुजूर से कितना प्यार करता है। वो तो ये कहता है जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। ये न होगा हर किस्म से लेकिन नबी का जाहो जलाल देंगे। और जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया है, जिसने मुस्तफ़ा को एक बार देख लिया है, और हमने तो मुस्तफ़ा को देखा नहीं है, मगर मुस्तफ़ा की तारीफ़ें कुरान में पढ़ी है, मुस्तफ़ा की तारीफ़ें हदीस में पढ़ी है, नबी की तारीख तवारीख में पढ़ी है, नबी की सीरत को पढ़ा, नबी की सूरत को पढ़ा, नबी के चेहरे को पढ़ा, नबी के सैयदे कौनैन की आंखों को पढ़ा है, नबी के बद्दुआ वाले मुखड़े को पढ़ा है, नबी की जुल्फों को पढ़ा, नबी के दस्ते मुबारक को पढ़ा, नबी के कदम नाज को पढ़ा। जनाब तलहा बिन बर्रा कलमा पढ़ के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपसे प्यार करता हूँ। और
झगड़ा यही तो हुआ, यही पे तो FIR हुई कि मैं हुजूर से प्यार करता हूँ, आई लव मोहम्मद, मेरे नबी का गुलाम। 1500 सदियां बीतने के बाद गए एतराज करता है, आज कई करोड़ मुसलमान दुनिया में हैं, तब तो कई करोड़ नहीं गिनती के मुसलमान थे। मेरे नबी के यार जनाब तलहा बिन बर्रा ने हुजूर का कलमा पढ़ा, मेरे नबी ने मुतालबा किया, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यार तलहा, ये बता तू मुझसे कितना प्यार करता है। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता। वाह 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 वाह। मेरे आका के गुलामों, मैं आरिफ रजा कुरैशी तुम्हें बताना ये चाहता हूँ, और ये हुजूर के सहाबी का ये वाकया, ये हदीस है, मैं ये बताना ये चाहता हूँ, हदीस बता रहा हूँ। मेरे आका के गुलामों, आज ये इश्क नबी के गुलाम दुनिया के इंडिया के मुसलमानों के अंदर ये जज्बा और ये ईमान और ये मोहब्बत नबी की पैदा हो जाए, तो दुनिया के ये सारे पाखंडी, ये दुनिया के नहीं हिंदुस्तान के वो पाखंडी, मैं नाम नहीं लेता, एक बात याद रखना, आरिफ रजा कुरैशी कभी किसी गुस्ताख रसूल का स्टेज पे नाम नहीं लेता है। आप YouTube पे बेशुमार तकरीरें देखेंगे, और मौलवी जो लेते हैं वो अलग मसला है, हर एक का अलग मिजाज रहता है, हर एक की अलग मोहब्बत होती है। मैं कभी गुस्ताखे रसूल का नाम लेने ही नहीं चाहता, क्यों उनका नाम लूंगा उनका प्रचार होगा। ये मिंबर उनके प्रचार के लिए नहीं, ये नबी कौनैन की अजमत के प्रचार के लिए मिंबर बने हैं। यहाँ तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बातें होंगी, और मेरी जबान अल्हम्दुलिल्लाह पाक है, क्योंकि इस जबान पाक से पाक अल्लाह का नाम लेना है, पाक रसूलुल्लाह का नाम, पाक रसूलुल्लाह का नाम लेना है। मेरे आका के गुलामों, जनाब तलहा बिन बर्रा हुजूर के यार हैं। सरकार ने कहा, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। अब मेरे नबी ने मुतालबा क्या किया, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तलब के कहते हैं, या रसूल अल्लाह। जनाब तलहा बिन बर्रा सरकार की बारगाह में हाजिर, मेरे करीम आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे यार तलहा बिन बर्रा, जाओ तुम अगर मुझसे इतना प्यार करते हो तो दावा है, दलील पेश करो। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया, ओ मेरे यार दलील पेश करो। ओ बहनपुर बाबे राइज के जिंदा गयूर मुसलमानों, तुमसे अभी दलील पेश करा ली जाए, ओ हुजूर से कौन कितना प्यार करता है। 10 रुपए मांगे जाए, बड़ी देर सोचने के बाद निकलेंगे, लेकिन ये मेरे नबी का यार है, कहता या रसूल अल्लाह, दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, जब इतना प्यार करते हो तलवार उठाओ, अपनी माँ की गर्दन काट कर मेरे पास लाओ। ओ मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी का यार तलवार उठाता है और दौड़ने लगता है घर की तरफ। ये देखना था मेरे आका का, आका ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे यारो इसे रोको तो सही। सरकार ने रुकवाया, और सरकार की बारगाह में पलट के आए, याराने वफा असहाबे पैगंबर जनाब हजरत तलहा बिन बर्रा को लेकर आए, पकड़ के लाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, किधर चलाए हो मेरे दीवाने? सरकार सैयद कौनैन का यार कहता है, या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया माँ की गर्दन काट के ला। मेरे करीमा का सैयद कौनैन इम्तिहान ले रहे थे। सरकार ने फरमाया, ओ मेरे यार तलहा बिन बर्रा, मैं रिश्तों को कटवाने नहीं आया, रिश्ते तोड़वाने नहीं आया, माओं की गर्दनें कटवाने नहीं आया, मैं बाप की बेइज्जती करवाने नहीं आया। ओ मैं ही वो हूँ, अल्लाह ने मुझे रिश्ते जोड़ने के लिए भेजा है। ओ मैं ही तो वो हूँ जो बेवाओं को जलील और रुस्वा किया जाता था, बच्चियों को दफन किया जाता था, माओं की बेइज्जती की जाती थी, बापों को जलील किया जाता था। अल्लाह ने मुझे रिश्तों को कटवाने तोड़वाने नहीं भेजा है, अल्लाह ने मुझे रिश्तों को जोड़ने भेजा है। ओ मेरे आका के गुलामों, ये हुजूर से प्यार देखो। जनाब तलहा बिन बर्रा जाते हैं, सरकार की बारगाह में वापस आए, कहने या रसूल अल्लाह, आपके लिए तो ये माँ की जान ही क्या, करोड़ों ऐसी जाने हो, ये सब आप पे कुर्बान है। गोया मेरे नबी का यार कहना ये चाहता है कि करो तेरे नाम पे जान फिदा। अल्लाह अल्लाह, नहीं, ये नहीं बात बनी, जी लगा
लगा के बोले सुभान अल्लाह। करो तेरे नाम पे जान फिदा, न बसे कि जान दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बरा। करो क्या मैं करोड़ों जहां नहीं। और यही बात खत्म नहीं होती है जनाबे तलहा बिन बर्रा। वक्त गुजरता गया, थोड़े दिनों के बाद जनाबे तलहा बिन बर्रा बीमार हो जाते हैं। बीमारी का पता मेरे करीम आका को पता चला और हुजूर को पता चला मेरा यार बीमार हो गया है। जनाबे तलहा बिन बर्रा बीमार हो गए। मेरे आका के गुलामों, मैं ये जो वाकया बता रहा हूँ ना, ये इसलिए कि हुजूर से इश्क हमें कितना करना चाहिए, हुजूर से हमें प्यार कितना करना चाहिए। मेरे नबी के गुलाम हजरत तलहा बिन बर्रा बीमार हो गए। जब हुजूर को पता चला तो हुजूर अयादत के लिए आए। जब अयादत के लिए सरकार आए तो हजरत तलहा बिन बर्रा उस वक्त बेहोश थे, उस वक्त बेहोश थे और सख्त बीमारी की हालत में। मेरे आका आए और देखकर सरकार वापस चले गए। और सरकार ने हजरत तलहा के घर वालों से कह दिया था कि अगर मैं देख रहा हूं कि मेरा यार कुछ वक्त का मेहमान है, उसके बाद ये इंतकाल कर जाएगा, और जब इनका इंतकाल हो जाए तो इनके इंतकाल की खबर मुझे करना, मैं इनकी नमाज जनाजा खुद आके पढ़ाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। बड़ा दर्दनाक वाकया है, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। इधर हुजूर ने कहा कि मैं अपने यार की नमाज जनाजा खुद पढ़ाऊंगा। जनाबे हजरत तलहा बिन बर्रा उधर हुजूर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर के बाद हजरत तलहा बिन बर्रा होश में आए और होश में आने के बाद कहते हैं क्या मेरे यार हुजूर सैयदे कौनैन मेरे आका मुझे देखने के लिए, मेरी अयादत के लिए नहीं आए? घर वाले कहते तलहा बिन बर्रा हुजूर आए थे, आप बेहोश थे, आप बेहोशी की हालत में थे, हुजूर देखकर तशरीफ ले गए हैं और सरकार ने फरमाया है अगर आपका आखिरी वक्त हो, आप दुनिया से इंतकाल कर जाएं तो फिर आपकी नमाज जनाजा के लिए हुजूर को खबर की जाए। अब यहाँ से हुजूर के यार का इश्क देखें, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह। बड़ा दर्दनाक वाक़या। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम जनाब तलहा बिन बर्रा हुजूर के यार का इंतकाल हो गया। इंतकाल हजरत तलहा बिन बर्रा ने जब इतना सुना कि हुजूर ने फरमाया इंतकाल हो जाए मुझे खबर करना, मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलाम जनाब तलहा बिन बर्रा फरमाते हैं ओ मेरे घर वालों सुन लो, मेरा इंतकाल हो जाए मेरे आका को खबर नहीं करना है। मेरे आका के गुलामों कितना अजीब मंजर है, कितना भयानक और कितना माहौल को देखिए कि मेरे आका के गुलाम जनाब तलहा बिन बर्रा आप फरमाते हुजूर को खबर नहीं करना। लोगों ने कहा हुजूर को खबर क्यों नहीं की जाए? कहने लगे इसलिए कि हुजूर आएंगे, रात का वक्त होगा, मेरा इंतकाल रात में होगा। हुजूर मेरे इंतकाल की खबर सुन के फौरन तशरीफ लाएंगे। मेरे और हुजूर के घर के दरमियान यहूदी रहते हैं, यहूदी मेरे आका के जानी दुश्मन है, मेरे आका सैयदे कौनैन को तकलीफ पहुंच सकती है। तलहा ये गवारा नहीं कर सकता है कि हुजूर मेरे जनाजे में आए, मेरे करीम आका को कोई तकलीफ पहुंचाए। ओ मेरे आका के गुलामों जनाब तलहा बिन बर्रा ये हुजूर के यार अपनी नमाज जनाजा के लिए मना कर रहे हैं, हुजूर नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं आए। जरा सोच के तो देख ओ सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका जिसकी नमाज जनाजा पढ़ाए कौन मना कर सकता है? लेकिन ये यहाँ मोहब्बत अलग है, यहाँ बरकतें अलग हैं। मगर मेरे आका सैयदे कौनैन के गुलामों जनाब तलहा बिन बर्रा ने बता दिया मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका से कितना प्यार करते हैं कि हुजूर को कांटा भी चुभे ये मेरे नबी के यारों को गवारा नहीं हो सकता है। अल्लाह अल्लाह के यारों को गवारा नहीं हो सकता है। मेरे आका के गुलामों हजरत तलहा बिन बर्रा का इंतकाल हुआ। आपकी तजीज़ व तकफीन होने के बाद सरकार को सुबह खबर मिली, मेरे आका तशरीफ लाए
तो पता चला उनका इंतकाल हो गया, उनको दफना भी दिया गया है। सरकार ने पूछा उनकी कब्र किधर है? सरकार कब्र हजरत तलहा बिन बर्रा पे पहुंचते, वहां सरकार ने अपने असहाबे पैगंबर को खड़े कर कर वहां ऊपर उनकी कब्र के नमाज जनाजा पढ़ी। सुभान अल्लाह। और अपने यार के लिए दुआ की है। यहां से पता चलता है कि हुजूर के यार हुजूर से कितना प्यार करते थे, हुजूर से यार हुजूर से कितना प्यार करते थे। ये जनाबे तलहा बिन बर्रा जो अपनी माँ की गर्दन काटने के लिए भी तैयार और हुजूर की बारगाह में आए। मैं हुजूर की विलादत की तरफ आ रहा हूँ, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस है जी, ईद मिलादुन नबी, जी जी यही टाइटल है, ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस है। तो हुजूर की विलादत वाली बातें भी हो जाएं, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जरा और तलब के बोले सुभान अल्लाह। मैं यहाँ से स्टार्टिंग होता हूँ कि मेरे नबी का नूर हजरत आदम से चला, आदम अलैहिस्सलाम से नूर मुंतकिल होते हुए जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में आया। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से मेरे नबी की माँ जी उम्मुल मोमिनीन हजरत आमना के रहमे मुबारक में आया। शॉर्ट में बताऊँ, अगर मुकम्मल पूरी विलादत बयान करूँगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा। बहरहाल जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। मेरे नबी ये कौनैन सैयद है, कौनैन की प्यारी माँ जी जनाब उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन जनाबे आमिना। मैंने कहा मेरे नबी की माँ जी आप बताएं मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका कितनी शानों वाले। अब यहाँ फिर यही बात आएगी, आई लव मोहम्मद, हुजूर से प्यार लोग करते क्यों है? इसलिए कि कायनात में न जमीनों में मेरे मुस्तफ़ा की तरह कोई, न आसमानों में मुस्तफ़ा की तरह कोई। जब मेरे आका सैयद कौनैन आए, जनाबे आमिना बोली मेरे लाल की तरह कोई नहीं। अभी जनाबे आमिना तारीफ कर रही थी मेरे लाल की तरह कोई नहीं। इतने में जनाबे हलीमा सादिया आ जाती हैं। हलीमा सादिया कहती हैं ओ आमिना तू कहती है मेरे लाल की तरह कोई नहीं, तूने कितना माहौल देखा है, तूने कितने लोगों को देखा है, तूने मक्का के लोगों को देखा है, अब्दुल मुत्तलिब के घराने के बच्चों को देखा होगा, तूने सिर्फ मक्का के आसपास के लोगों को देखा होगा, तूने खाना काबा के आसपास में रहने वाले बच्चों को देखा होगा, बच्चों की पैदाइश के वक्त देखा होगा। जनाबे हलीमा कहती है ओ आमिना तूने ज्यादा बच्चों को नहीं देखा है, ओ मुझसे पूछ, मैं हर कबीले के बच्चे को दूध पिला के आई हूँ। मैंने कबीले कुरैश के बच्चों को भी देखा है, मैंने कबीले सुलैम के बच्चों को भी देखा है, कबीले नुज़ैर के बच्चों को भी देखा है, मैंने अरब के बड़े बड़े कबीले के बच्चों को देखा है, मैंने बच्चों को दूध पिलाया है। मैंने लगन तेरे लाल की तरह आंखों वाला किसी का बच्चा नहीं देखा। जैसी तेरे बच्चे की आंखें हैं, तेरे बच्चे की जैसी नाक है, जैसे कान है, जैसे हाथ है, जैसे पैर है, मैंने तेरे बच्चे की तरह कोई नहीं देखा। जनाबे हलीमा सादिया मेरे आका की तारीफें करे जा रही। अभी जनाबे हलीमा खामोश भी नहीं हो पाई थी। इतने में तायरे सदरा बुलबुले सदरा रूहुल नमी जनाबे सैयदुल मलाइका जिब्रील आ गए। जिब्रील आए, जिब्रील आके कहते हैं हलीमा तूने तो मक्का के बच्चों को पिलाया है दूध, तूने शाम के बच्चों को दूध पिलाया है, तूने कितने कबीले के बच्चों को दूध पिलाया होगा, तूने तो सिर्फ अगर ज्यादातर तूने पिलाया होगा तो अरब के बच्चों को दूध पिलाया होगा, मुल्क शाम के बच्चों को दूध पिलाया होगा, तूने बसरा के बच्चों को दूध पिलाया होगा, तूने तो एक दुनिया के सिर्फ बच्चों को दूध पिलाया है। तू कहती हुजूर की तरह मैंने नहीं पाया। आले मुझसे पूछ ले, मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को देखा है, जमीन के खत्ते खत्ते को देखा है, मैंने जनाबे आदम को देखा है, मैंने जनाबे शीस को देखा है, मैंने जनाबे हजरत दानियाल को देखा, मैंने जनाबे सुलेमान को देखा, मैंने जनाबे अय्यूब को देखा, मैंने जनाबे यूसुफ को देखा है। वो जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसके हुस्न को देख के मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां कटा दी हैं। मैंने जनाबे मूसा को देखा, मैंने जनाबे ईसा को देखा, मैंने जनाबे इब्राहीम को देखा, मैंने जनाबे इस्माइल को देखा, मैंने अल्लाह के नबी जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा है, मैंने फरिश्तों को देखा, मैंने सातों आसमान को देखा, मैंने जन्नत को देखा, मैंने दोज़ख को देखा, मैंने हूरों को देखा है। ओ हलीमा मैंने दुनिया को भी देखा है, आसमां को भी देखा है, मैंने रब की कुल कायनात को देखा है।
है ओ हलीमा, मैंने मुस्तफ़ा की तरह कायनात में कोई बच्चा पाया नहीं। जनाबे जिब्रील खामोश नहीं हो पाए थे। रब्बे कदीर की तरफ से जवाब आता है, ओ मेरे लजपाल सोने जिब्रील, तू कहता है मैंने कायनात को देखा है, मोहम्मद जैसा पाया नहीं। मैं रब मुझसे पूछ, मैं फरमाता हूँ ओ मैंने, तूने देखा तो तब होता, तू देखता तो तब जब मैं रब मोहम्मद जैसा किसी को बना। और मैंने तो मोहम्मद को जिस सांचे में ढाल के बनाया है, वो सांचा ही मोहम्मद के बाहर तोड़ दिया है। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका के गुलामों, फिर हमें सदा लगानी है कि आप सादो नो जहां में नजर आया। अल्लाह अल्लाह। नहीं यार, मैं जिस मैक पे जितनी मेहनत के साथ बोल रहा हूँ शायद बोलता नहीं हूँ, मगर ये आपकी मोहब्बत देख कर बोल रहा हूँ। बोल दे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर शायद यही मैक अगर रबीउल अव्वल के पिछले दिनों से शुरू से मिल जाए ऐसे मैक, तो शायद आपको खबर मिल जाए कुरैशी साहब का इंतकाल हो चुका है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। आप सादों नो जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। वाह वाह वाह। मैक में वैसे कमी नहीं है, अगर मैक में वैसे कमी होती तो ये इतनी देर भी नहीं चल पाता। वजह क्या है, जितना सिस्टम होना चाहिए उतना सिस्टम नहीं है। जितना सिस्टम होना चाहिए ऐसा होता है, कभी कभी ये मैक का उल्टा सिस्टम होता है। इसकी मशीनें अगर हाई पावर की हो जाएं और इस पे लोड अगर पूरा ना पड़े तो ये आदमी का लोड खत्म कर देता है। अगर इस पे लोड मैं आपको बताऊं, मैं तो कोई मुझे मैक अच्छा वो चाहिए होता है तो मैं खुद ऑपरेटर हूँ, मैं खुद ऑपरेटर हूँ, मैं जानता हूँ कहाँ से सेटिंग होती है क्या होता है। तो इसलिए इसकी सेटिंग तब अच्छी बनती है जितनी हाई पावर की मशीनें हो, एम्पलीफायर हो, मशीनें हो, इसकी बूस्टर हो, उसी हाई पावर के इसके स्पीकर और सुराइयां लोड इतना पड़ेगा, फिर इतना ही ये फ्री चलेगा। आप बोल दे या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद, मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब किबला बरेली शरीफ। क्या कहने, वाह वाह। मैं और हूँ वो और हैं, आप फरमाती है मामला मुकम्मल, फरमाती है 9 महीने मेरा लाल मेरे शिकम मेरा, मुझे कभी तकलीफ का सामना करने नहीं पड़ा। मेरे आका सैयद कौनैन दुनिया में आने वाले, आप फरमाती 9 महीने गुजरे मुझे कभी तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा। मैं हमल से भी हो गई, मुझे महसूस भी नहीं हुआ। मैंने कहा कोई हालात से तो पता चला होगा। बोले हाँ, दुनिया भी एतवार से पता नहीं चला, अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे पहला महीना गुजरा, मुझे ख्वाबों के जरिए बताया गया ओ मेरे लजपाल की माँ में ना, तू लजपाल नबी की माँ बनने वाली है। आप फरमाती हैं पहला महीना गुजरा, पहला अल्लाह का नबी, पहला खाकी, पहला बशर, पहला इंसान, दुनिया में आने के एतवार से पहला नबी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए। आके कहते नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, तुम अल्लाह के आखिरी नबी की माँ बनने वाली हो। दूसरा महीना गुजरा, जनाबे शीस अलैहिस्सलाम आए। तीसरा महीना गुजरा, जनाबे नूह नजीउल्लाह आए। चौथा महीना गुजरा, जनाबे इब्राहिम खलीलुल्लाह आए। पांचवा महीना गुजरा, जनाबे इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए। छठा महीना गुजरा, मूसा कलीमुल्लाह आए। महीने गुजरते गए, मुझे खबरें मिलती गई, आमना तुझे मुबारक हो, तू अल्लाह के आखिरी नबी की माँ बनने वाली है। आप फरमाती है 9 महीने मुकम्मल हो गए। अब वो रात आई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था। वाह 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 वाह। वो रात आई जिस रात का कुल कायनात को इंतजार था। वो रात कौन सी थी? बुढ़हन पुलवा वालों, बुढ़ी तो नहीं हुए हो? कौन सी रात थी? 12 रबीउल अव्वल वाली।
ये बताएं जब हुजूर आए तो रात था या दिन थी? हैं? रात था या दिन? आज हम पे तारे भाई दुनिया का हर बंदे का निशाना हम पर है, लेकिन इनके निशाने हम पर लेकिन हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। चोर उसी घर में जाता है जहां माल होता है। हाय हाय हाय। दुनिया की निगाहें मुसलमानों पर हैं और हर बंदा कहता है मुसलमान थोड़े हैं, इतने हैं, उतने हैं, इतने हैं, उतने हैं। अबे जब इतने हैं और उतने हैं तो फिर इनके पीछे क्यों पड़े हो? क्या कहने जब इतने हैं उतने हैं, जब इतने कम हैं तो फिर इतने कम हैं तब इतना खौफ है, और मुसलमान ज्यादा हो गए तो फिर कितना खौफ होगा? कहीं नाम सुन के ही ना मर जाए। और याद रखना ये जो दुनिया सलामत है ये मुसलमान की वजह है। ये दुनिया सलामत है, अगर हम नहीं रहेंगे तो दुनिया नहीं रहेगी। हम नहीं होंगे तो दुनिया ही नहीं होगी। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक बंदा भी दुनिया में अल्लाह का नाम लेने वाला रहेगा तब तक कयामत नहीं आएगी। वाह 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 वाह। ये सबूत है हमारी हक्कानियत का कि हम दुनिया में हैं तो तुम हो। जिस दिन हम नहीं रहेंगे तो तुम सोचो कि तुम रह जाओ, ये दुनिया फिर तुम्हें भी बरतने को नहीं मिलेगी। ये दुनिया की रानाइयां, दुनिया की नेमतें और दुनिया के आसाइश और आराम, दुनिया पे जलवे जो काट रहे हो ये किसी और की वजह से नहीं, ये सदका तो आमना के लाल का है और मोहब्बत ये हम मुसलमानों की है, जिसकी वजह से दुनिया सलामत है। जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा दुनिया खत्म हो जाएगी। वाह 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 वाह। दुनिया खत्म हो जाएगी उस दिन। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो कुछ लोग कहते हैं मुसलमान झगड़ालू है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान फसादी है। तो मैं कहता हूँ हुजूर के गुलामों, उनसे अगर कोई सवाल करे कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान झगड़ालू है, तो उन्हें बता देना मेरे नबी की वलादत को देख, मेरा नबी कब आया है। उनसे कहना मेरे मुस्तफ़ा न रात में आए न दिन में आए, विलादत को देख ले, तुझे पता चल जाएगा कि मुसलमान उस नबी का कलमा पढ़ता है जो नबी न रात में आया न दिन में आया। मैंने कहा मेरे नबी तुम रात में क्यों नहीं आए, दिन में क्यों नहीं आए? मेरे आका की सैयद कौनैन के गुलामों, आलम तसव्वुर और तखय्युल में मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह दिन में आ जाए तो वो जानना हो जाता, ये क्या आका करीम रात में क्यों नहीं आए? जवाब मिलता है मेरे आका रात में आते हैं। ये रात दिन से कहती हो दिन, तू इतना शानों वाला नहीं है जितनी शानों वाली मैं रात हूँ कि अल्लाह का सवाल नबियों का इमाम शानों वाला नबी मुझ रात में आया है। अगर मेरे आका दिन में आते तो ये दिन रात से कह देता ओ रात तू इतनी शानों वाली नहीं जितना शानों वाला मैं दिन हूँ, क्योंकि अल्लाह का लफ्ज़ नबी मुझ दिन में आया है। दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता, मेरा नबी दुनिया में आता, दिनों रात में झगड़ा होता। ये झगड़ालू लोग हमें कह देते मेरा नबी जब आया था दिनों रात में झगड़ा करवा के आया है, फिर हमें सदा लगानी है ओ मेरा नबी जब रात में नहीं आया दिन में नहीं आया, इसलिए नहीं आया दिनों रात में झगड़ा हो जाए। ओ मेरा नबी न दिन में आया न रात में आया, पता चला रात तो दिन के झगड़े को मिटा के आया है। जो नबी दिनों रात में ना आए, पैदाइश आए इस अंदाज से दिनों रात का झगड़ा बर्दाश्त ना करे, उस नबी का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान झगड़ा कब बर्दाश्त कर सकता है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस नबी का गुलाम और उम्मती झगड़ा कब बर्दाश्त कर सकता है? मेरे आका आए, दिन आ रहा था, रात जा रही थी, अंधेरा जा रहा था, उजाला यार बोले ना उजाला आला हजरत की जबान में बोले तो फिर अंदाज से आला हजरत बोले सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह हो तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती आरिफ कुरैशी बरेली शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हुजूर की वालिदा आप फरमाती हैं फखरज मिन्नी नूर, मेरे वतन से निकला नूर, मैंने देखा उसमें कि नूर का हुआ ज़हूर। खाने काबे में बैठकर, मक्का में बैठकर, अपने घर में अब्दुल मुत्तलिब की हवेली में अब्दुल्ला के घर में बैठकर क्या देखती हूँ कि मुल्क शाम व बसरा के महलों को मैंने देख लिया है। मुल्क शाम व बसरा के महलों को मैंने देख लिया। आप फरमाती हैं जब मेरा लाल दुनिया में आया तो फिर दिल में ख्याल आया अपने बेटे को देखूं तो सही, मेरा बेटा है कैसा देखने में, चेहरा कैसा है, आंखें कैसी हैं, होंठ कैसे हैं, नाक कैसी है, कान कैसे। हर माँ की तमन्ना होती है, हर माँ देखती है, हर भाई देखता है भाई को, हर बाप देखता अपने बच्चे को, हर दादा अपनी पोते को देखता, दादी अपनी पोते को देखती है। मेरे आका के गुलामों हर एक की खुशी होती है। ये हमारे और आपके घर बच्चे पैदा होते हैं। मैं हुजूर की वलादत वाले जुमले जो हिंदुस्तान भर में रबीउल अव्वल के मौके पे पढ़ता हूँ, अरबी में पढ़ूंगा शायद समझ में नहीं आएगा, तर्जमा करूंगा इंशाअल्लाह ईमान तरोताजा होगा। गुफ्तगू आखिर की तरफ चल रही, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, जरा और तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं फराई तो हो का नमक होलन मद होनन मखतूनन मगसूनन मुहत्तरन मुतक्करन का साजदा। आप फरमाती हैं फराई तो हो का नमक होलन मद होनन, मेरा लाल दुनिया में आया, मेरे दिल में ख्याल आया देखूं अपने लाल को तो क्या देखती हूँ, जब नजर पड़ती है मेरे लाल के चेहरे पे देखती की देखती रह जाती हो। क्या देखती हो, फराई तो हो का नमक होलन, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, मेरे बेटे के सर के बालों में तेल लगा हुआ है। और बुरहानपुरा के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, बहराइच जिला के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, इर्द गिर्द वालों, बताओ कोई बच्चा दुनिया में ऐसा आया हो तो बताएं। लोग कहते मेरा नबी हमारी तरह है, जो लोग हमारी तरह बोले उन्हें जवाब दे देना। आरिफ रजा कुरैशी ये जो नबी की मां के जुमले निकले हुए जबान से आप तक सुनाता, इस अंदाज से बता देना कि मेरे आका सैयद कौनैन जिस अंदाज से आए हैं, बता दे नबी जिस अंदाज से आए, कायनात में कोई एक बच्चा इस अंदाज से आया हो। मेरे आका के गुलामों आप फरमाती हैं आंखों में सुरमा लगा हुआ है, सर के बालों में तेल लगा हुआ है, नाफ कटी हुई है, खतना किए हुए है, कहाँ को साफ है, मुश्को अंबर की खुशबुएं आ रही हैं, खुशबुएं आ रही हैं, कान साजदा। उधर मेरा लाल आया, आते ही सर को सजदे में रख दिया। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। आते ही सर को सजदे में रखा। मेरे नबी की माँ जी आप फरमाती हैं मैंने सर को सजदे में रखा हुआ देखा, गल में ख्याल आया देखूं तो सही मेरा लाल सर को सजदे में क्यों रखे हुए। जब सर को सजदे में रखा हुआ देखा, देखती हूँ नूरी नूरी पतले पतले गुलाबी गुलाबी होंठ नबुव्वत वाले हिल रहे हैं, नबुव्वत वाले होंठ हिल रहे हैं। कौन से होंठ? अगर बात आपकी समझ में आए, सुभान अल्लाह मिल जाए तो फिर आला हजरत की जबान में पढ़ के बता दो। आला हजरत बोले पतली पतली गुले कुदसे के पतियां, पतली पतली गुले कुदसे के पतियां, उन लबों की नज़ाकत पेला, कौन सा उन लबों की नज़ाकत पेला। ओ मुस्तफा जान रहमत, ओ आई लव मोहम्मद से प्यार करने वालों बोल दो मुस्तफा जाने, मुस्तफा जाने रह। और ये सलाम लिखा किसने? बात आ गई आरिफ रजा कुरैशी। ऐसा हो नहीं सकता। अपनी पूरी तकरीरें यूट्यूब पर आप बेशुमार देखेंगे, कोई एक तकरीर ऐसी नहीं मिलेगी जिस तकरीर में आरिफ रजा ने आला हजरत का नाम ना लिया हो। मैंने अपने मिशन
करता ही नहीं हूँ जिसमें आला हजरत का नाम नहीं लेता हूँ, और आला हजरत का नाम लेना भी चाहिए। मेरे आका के गुलाम आला हजरत को मानते हैं ना? कितने लोग मानते हैं? कितने मानते हैं? जितना मानते हैं उतना ही बुलंद आवाज बोले सुभान अल्लाह। और हम आला हजरत को पता क्यों मानते हैं? आरिफ रजा कुरैशी कोई बेवकूफ आदमी का नाम नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ की दुआ के सदके में हिंदुस्तान भर में मैं बयान करने के लिए बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ और आला हजरत का नाम हर जगह ले रहा हूँ, अपनी हर तकरीर में ले रहा हूँ। कोई बेवकूफ आदमी हूँ कि हर जगह नाम ले रहा हूँ? कोई वजह तो है। आला हजरत को कोई नहीं जानता था, आला हजरत को कोई, तारे भाई जुमला आएगा संभालना, आला हजरत को कोई नहीं जानता था तब तक, कब तक नहीं जानता, तब तक नहीं जानता था। आला हजरत ने जब तक नबी नबी नहीं किया, जब से आला हजरत ने नबी नबी किया है, आला हजरत मोहल्ला सौदागरान में पैदा होने वाला है। और मेरे आका के गुलामों, क्या पूरी दुनिया में एक ही बंदा पैदा हुआ कलमा पढ़ने वाला, अहमद रजा? ना ना ना, अहमद रजा ही सिर्फ कलमा पढ़ने वाला पैदा नहीं हुआ, कलमा पढ़ने वाले तो बेशुमार पैदा हुए। मैं किसी की हिजो नहीं करना हूँ, मैं किसी से बरतरी की बात नहीं करता हूँ, मगर अहमद रजा ने मुस्तफा से इतना प्यार किया है कि आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे के पूछे तो आपको पता चलेगा। आला हजरत के बेटे बोले, अगर मेरे दिल को चीरा जाए और फिर चीर के देखा जाए, फिर उस दिल को देखा जाए, उस दिल के दो हिस्से किए जाए, फिर दोनों हिस्सों पे देखा जाए तो लिखा होगा, एक हिस्से पे होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे हिस्से पर होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आला हजरत के बेटे बता रहे हैं, इनकी नसों में मुस्तफा का प्यार आ गया है। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, आला हजरत ने जब से नबी नबी करना शुरू किया है तो नबी को आला कहा है, मदीने के ताजदार, मदीने की सरकार। और दुनिया के इंडिया के रहने वाले मुसलमानों, इंडिया की सरकार नहीं, हिंदुस्तान की सरकार नहीं, भारत की सरकार नहीं, मदीने की सरकार से फिर शाने मिली। दुनिया अहमद रजा को आला हजरत कहती है, और तब कहती है जब आला हजरत ने कहा सबसे आला आला हमारा नबी, और सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी। दुनिया आला हजरत को जानने लगी। आरिफ रजा कुरैशी, न तेरा बाप आलिम, न तेरा भाई आलिम, न तेरे आगे कोई आलिम, न तेरे अभी कोई पीछे आलिम। अल्लाह करम फरमाए पीछे आलिम हो जाए, रब की मेहरबानी, मगर मेरी नस्लों में कोई आलिम नहीं, न कोई मुफ्ती, न कोई हाफिज, न कोई कारिम। लेकिन मुस्तफा के गुलामों, आरिफ रजा को आज दुनिया सुनती है, दुनिया नाम आरिफ रजा का लेती है। इसलिए नहीं आरिफ रजा कोई अच्छी बात करता है, इसलिए नहीं आरिफ रजा देखने में सोहना लगता है, इसलिए नहीं कि आरिफ रजा अच्छा अखलाक पेश करता है। ना 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 ना, आरिफ रजा को इसलिए दुनिया जानती है कि आरिफ रजा अपने बाप के कसीदे नहीं, आमना के लाल के कसीदे पढ़ता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, हजरत अल्लामा आरिफ रजा कुरैशी बरेली शरीफ। क्या कहने वाह। फिर इसीलिए तो आला हजरत को दुनिया जानती है। और जब मैं आला हजरत कहूंगा, दुनिया जान जाएगी अहमद रजा वाला आरिफ रजा है। फिर आला हजरत को मेरे आका को गुलामों, फिर शान आला हजरत को कैसे मिली? हर बंदा फिर आला हजरत को यूं अंदाज से पुकारता है और आला हजरत के इल्म और आला हजरत की शान को बयान करता है कि बादी रजा की को है हिमाला रजा। वाह 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 वाह। नहीं, आखिरी जुमले बिल्कुल मैं बात पर खत्म करने जा रहा हूँ। सब लोगों की जबान पे आला हजरत का नाम है। बादी रजा की को है हिमाला, बादी रजा की को है
हिमाला रजा का है जे समत देखता हूँ इलाका रजा का है इलाका। अगर रजा का इलाका है तो बोल दे रलाका इलाका। हुजूर का मुबारक शजरा जिसकी फरमाइशें होती हैं, मैं बस पढ़ता हूँ, बात को मुकम्मल करता हूँ। बोलते सुभान अल्लाह। हुजूर के बाप दादाओं के नाम पेश करने जा रहा हूँ मैं, और कुछ लोग तो अब खामोश हो चुके हैं, मगर हुजूर के मुबारक बाप दादाओं के नाम ऐसे फ्री में नहीं सुनाए जाएंगे। इस पे आपको फीस देना पड़ेगी। कितने लोग देने के लिए तैयार हैं? और कमेटी वालों की तरफ तो मैं देख नहीं सकता, ये तो कहेंगे कुरैशी साहब शुरू से सारा बोझ तो हमने ही उठाया। अब जो फीस थी वो फीस दे चुके हैं। कमेटी वाले कहेंगे कुरैशी साहब अब हमारा काम तो खत्म हो चुका है। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो फीस ये तब तक आपका साथ देगी जब तक आपका हाथ चल रहा है, पैर चल रहा है, आंखें चल रही, जबान चल रही है, जब तक ज़मीन के ऊपर हैं। मैं इस फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ। आंखें बंद हो जाएंगी, जिस्म से जान निकल जाएगी, आपको कब्र की तरफ ले जाया जाएगा, कब्र में उतार दिया जाएगा, तख्ते लगाकर आपके अजीज वापस आ जाएंगे, आपको वापस लौट के आएंगे। इधर घर वाले वापस आएंगे, उधर मुनकर नकीर दो फरिश्ते आएंगे सवालात करने के लिए। यहाँ जो आपने फीस दी है ये दुनिया की फीस दुनिया में काम आएगी। मैं उस फीस की बात करता हूँ जहाँ सब साथ छोड़ देंगे, वो फीस आपके काम आएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, जी लगा के बोले यार सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दें या रसूल अल्लाह, और मुस्कुरा के कह दें सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे अनोश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे अरफशाद के बेटे याबेर के बेटे फाइज के बेटे राव के बेटे सारूज के बेटे नाहुर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाबे इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे उसके बेटे मसीह के बेटे सम्मी के बेटे सारे के बेटे मक्सी के बेटे बाब के बेटे नाथ के बेटे सर के बेटे जीशान के बेटे ऐदी के बेटे राधे के बेटे जल के बेटे नाजन के बेटे असरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माकी के बेटे नाइस के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तलाब के बेटे बलदास के बेटे इज़ा के बेटे नासिर के बेटे अभी के बेटे कमाल के बेटे बॉस के बेटे उसके बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुदरका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लोई के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर हमें सब लोगों को मिलकर सदा लगानी है कि तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। आज रबीउल अव्वल शरीफ की 25 तारीख खत्म होकर 26 अगला महीना किसका आने वाला है? मैं शॉर्ट में बस आप लोगों के लिए तो काफी एंटीबायोटिक मिल चुका है,
टैबलेट दे दिए। मेरी माएँ बहनें भी नाराज़ हो सकती, कुरैशी साहब आए हमारा तो नाम ही नहीं लिया, और औरतों का नाम ना लिया जाए तो औरतें नाराज़ भी हो जाती हैं। तो मैं इन तक गौसे आज़म के हवाले से एक वाक़या गौसे आज़म को बता दूं। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। बस बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, बात तकरीर हो चुकी है, तकरीर नहीं सिर्फ एक वाक़या। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, सरकार गौसे आज़म का महीना 11वीं शरीफ का आने वाला है। हर एक बंदा उसके आने से पहले एहतमाम कर ले। गौसे आज़म का महीना आने से पहले माएँ बहनें यहाँ से जाएं और एहतमाम करें। किस चीज़ का? कि गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी के बेटे तो थे ना? बेटे थे नहीं थे? गौसे आज़म पैदा हुए नहीं हुए? आपके बाप भी हैं, आपकी माँ भी है। माँ का नाम हजरत बीबी माहे नूर और हजरत उम्मुल वरा मईबी माहे नूर आपकी वालिदा हैं, और आपके वालिद हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, ये आपके वालिद हैं। यही बात है ना गौसे आज़म। मैं वाकया बात और बहुत ज़्यादा मुकम्मल करूँगा तो बात ख़राब हो जाएगी। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अगर माएँ बहनें इस चीज़ पर गौर करें, आज जो बच्चे हमारे फेसबुक चला रहे हैं, कोई यूट्यूब चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर खेल रहा है, क्या क्या खेल रहा है। बच्चों को इसलिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया था, और बच्चे ही नहीं नौजवान भी खेल। अब तो बूढ़े लोग भी बड़ा एंड्रॉइड फोन लेकर और ऐसे बैठ कर ऐसे देखते हैं ना, जैसे टीवी तो बंद हो गई, अब तो टीवी हर जेब में है। अब वो देखते इतनी देर, वो वीडियो इधर उधर की ना देख के वक्त ना खराब करके किस अंदाज से बात करें, जिस अंदाज से मेरी माँ और बहनों अपने बच्चों को सिखाना। जनाब गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हो गए, 5 साल की उम्र है। जनाब गौसे आज़म की वालिदा, शायद मेरी माँ बहनों आपके अंदर भी अकल आ जाए, आपके बच्चों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उलमा को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, और बताना ये नहीं पड़ेगा नबी से कितना प्यार करना है, नबी की नाम पे कब जान देना है, क्योंकि नबी ये कौनैन की मोहब्बत दिल में उसी के आती है जिसके पास में तरबियत होती है, जिसके पास इल्म होता है। आरिफ रज़ा कुरैशी ने नबी की शान के हवाले से, आई लव मोहम्मद के हवाले से बताया। ये क्यों बताया? इसलिए कि हमने नबी की शानें तो ये पढ़ी है, ये जान मुस्तफ़ा के सदके में मिली, माल मुस्तफ़ा के सदके में मिला, औलाद मुस्तफ़ा के सदके में मिली, कुल कायनात मुस्तफ़ा के सदके में मिली है। ये एक जान है, ये जान भी मुस्तफ़ा के सदके में कुर्बान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओ मेरी माओ बहनों, 5 साल की उम्र सरकार गौसे आज़म की हो गई। आपकी माँ के दिल में ख्याल आया बच्चे का एडमिशन कराया जाए, बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा जाए। आप हजरत गौसे आज़म की वालिदा मेरे गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को बस्ती के मोहल्ले के इमाम के पास, बस्ती के मोहल्ले के आलिम के पास, बस्ती के मोहल्ले के कारी के पास, हाफिज़े कुरान के पास ले जाती है। ले जाने के बाद आप फरमाती हैं, ओ आलिम साहब, कारी साहब, हाफिज़ साहब, मौलवी साहब, मेरे बच्चे को आलिम दीन बनाए, मेरे बच्चे को कारी कुरान बनाए, मेरे बच्चे को पढ़ाए। गौसे आज़म बैठ जाते, मकतब में बैठे, आपके उस्ताद ने कहा बेटे पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आज़म ने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद बोले बेटे पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब गौसे आज़म स्टार्ट हो जाते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
गौसे आजम पढ़ते चले जा रहे हैं। पहला पारा मुकम्मल, दूसरा पारा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारे मुकम्मल हुए। गौसे आजम ठहर जाते हैं। उस्ताद कहने लगे, ओ बेटे जी ये तो बता, पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? बेटे जी पढ़ने आया है और पढ़ाने आया है। गौसे आजम आप फरमाते हैं, उस्ताद जी कैसी बात करते हैं? आप कहते पढ़ने आया है, पढ़ाने आया है। मैं आपका शागिर्द हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ? आप मेरे उस्ताद हैं। मैं पढ़ाने नहीं, पढ़ने आया हूँ। उस्ताद कहते हैं, बेटे जी फिर ये बता, तेरी उम्र बता रही है, तेरा चेहरा नन्ना सा बता रहा है, तेरे कद्दो कामत बता रहा है। ये जो कुरान पढ़ा है यहाँ नहीं पढ़ा, कहीं और पढ़ा। ये कुरान यहाँ नहीं कहीं और पढ़ा है। गौसे आजम के दीवानों और गौसे आजम के मानने वाली मेरी माँ और बहनों, बच्चे ऐसे होना चाहिए। वो बच्चे गौसे आजम तो नहीं बन सकते, माएँ अगर अच्छी हो जाएं तो बच्चे गौसे आजम तो नहीं बन सकते, मगर गौसे आजम के सच्चे गुलाम तो बन सकते हैं। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलामों, गौसे आजम आपसे उस्ताद कहते हैं, बेटे जी यहाँ नहीं कहीं और पढ़ के आए हो। उस्ताद से आप फरमाते, उस्ताद जी आपने जब ये पूछ लिया है तो सुन लो, ये बात दुरुस्त है, यहाँ नहीं, मैं माँ के पेट में पढ़ के आया हूँ। यार माँ के पेट में मदरसा होता है, मदरसा होता है माँ के पेट में, छोटा सा पेट होता है, 1 फीट का भी नहीं होता है। मदरसा कितना बड़ा होता है, इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है माँ के पेट में। नहीं 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 मेरे आका के गुलामों, ये दुनिया भी एतवार से नहीं, हकीकत में मदरसा माँ की गोद होती है। और जिसके बच्चे की तरबियत माँ के पास मिल जाए, उन बच्चों के अच्छाई से कोई रोक नहीं सकता है, उन बच्चों के नेक होने से कोई नहीं रोक सकता है। मगर शर्त ये, माएँ जब दूध पिलाएंगी, माएँ जब प्यार करेंगी। गौसे आजम के उस्ताद से कहा, बेटे जी ये कहाँ से पढ़ के आए? बोले माँ के पेट से पढ़ के आया हूँ। आपने फरमाया जब इतना, उस्ताद जी कहते हैं, बेटे जी फिर मसला हल करो। तुम कहते हो माँ के पेट से पढ़ के आया, बताओ कैसे आपने माँ के पेट में पढ़ा? आप फरमाते, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ जब आटा गूंदती थी, कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ झाड़ू लगाती, कुरान की तिलावत करती थी। मेरी माँ बर्तन धोती, माँ कुरान की तिलावत करती थी। जब तक जागती रहती थी, सो नहीं जाती थी, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती रहती थी। जब कुरान की तिलावत मेरी माँ सारा काम करते हुए करती थी, मैं माँ के पेट में अपने कानों से उस कुरान के पढ़ने की आवाज सुनता था। अल्लाह ने वो दानिशमंदी, वो समात मुझे अता फरमाई, वो अक्लमंदी अता फरमाई। मैंने 18 पारे माँ के पेट में हिफ्ज कर लिए हैं। वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला। नहीं सब लोग बोले यार, सब लोग वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला, तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला, तेरा चलते चलते आई लव मोहम्मद पे आरिफ रजा कुरैशी शेर पढ़ता है और चला जाता है। वो जिस दिन से मैंने पढ़ा है, वो मेरे आका का गुलाम हो, तुम्हें पता नहीं है आरिफ रजा कुरैशी के आग सी लग गई है। वो लगे भी क्यों ना यार, हम अपने नबी का जिक्र करते हैं, अपने नबी की तारीफ करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। और दुनिया का कोई पखंडी रोकने वाला कौन होता है? दुनिया का कोई भी नालायक रोकने वाला कौन होता है? और हमारा नबी
की है। हमारा आका है, हमारे मुस्तफ़ा है, हमारा जी चाहे हम मुस्तफ़ा की जितनी भी शाने बयान करें, मुस्तफ़ा की जितनी भी तारीफ करें, और मेरे आका के लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था आज भी है।